नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आज तक। भगवान नरेंद्र मोदी पर मेहरबान। जिस मन्नत के लिए, मनोकामना के लिए मोदी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे गए, माथा टेका, पूजा की, तो क्या अब नरेंद्र मोदी की भगवान ने सुन ली है? एग्जिट पोल तो यही इशारा कर रहे हैं। तूफानी रैलियों के बीच नरेंद्र मोदी वैष्णो देवी मंदिर से लेकर तिरुपति और काशी तक देश के विश्वविख्यात मंदिरों में शीश नवाने पहुंचे। खास अनुष्ठान के, तो क्या भगवान ने मोदी की सुन ली है? जयकारा शेरों वाली का, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। माता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर किसी की झोली भरती हैं मुरादों वाली माँ। एग्जिट पोल के नतीजों से सही, लेकिन माँ वैष्णो देवी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की भी मन्नत पूरी कर दी है। जिस उम्मीद के साथ मोदी ने मां की चौखट पर कदम रखा था, सच होने से चंद कदम दूर है वो ख्वाब। प्रधानमंत्री की कुर्सी का ख्वाब पूरा करने के लिए मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र भाई जिंदाबाद। देश का चप्पा चप्पा छान मारा। नरेंद्र भाई जिंदाबाद। रैलियों के जरिए देश का कोना कोना झकझोर दिया। पूर्वोत्तर के दौरे किए तो दक्षिण की खाक छानी। उत्तर भारत का चप्पा चप्पा देखा। मध्य हिंदुस्तान के भी किसी हिस्से को अपनी मौजूदगी से दूर नहीं होने दिया। लेकिन जनता के आशीर्वाद के साथ भगवान का आशीर्वाद भी तो चाहिए। इसीलिए मोदी ने भगवान के दरबार में भी जमकर हाजिरी लगाई। तिरुपति के बालाजी, काशी के बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी बजाने के बाद मोदी मां वैष्णो देवी के दर पर भी आए। चुनावी गहमागहमी के बीच पीएम बनने की मौन महत्वाकांक्षाओं की गूंज भगवान के दरबार में भी सुनाई दे रही है। वैष्णो देवी मां के दरबार तक पहुंचने के लिए चढ़ाई थोड़ी मुश्किल थी, लिहाजा मोदी घोड़े पर सवार हो गए। दुल्की चाल के साथ घोड़ा वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई कर रहा था और पीछे पीछे था समर्थकों का रेला जो लगा रहे थे मोदी के सपने का सामूहिक जयकारा। ये मोदी का अंदाज है, इसे भक्ति की शक्ति कहिए या सियासत की श्रद्धा। जम्मू में चुनावी लहर बनाने आए मोदी तो सफर की शुरुआत देवी की आराधना के साथ की। मन से मांगो तो कहते हैं देवी वैष्णो के दर से भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मोदी तो पूरे सियासी काफिले के साथ पहुंचे थे देवी के दरबार में। सुरक्षा के तामझाम के साथ समर्थकों से भरा पूरा काफिला कटरा में प्रस्थान से लेकर देवी मंदिर पहुंचने तक सिर्फ एक ही नारा। वैष्णो देवी मंदिर में भी मोदी के लिए पूजा की अलग व्यवस्था की गई थी। पुजारियों ने मोदी की मुराद पूरी करने के लिए खास पूजा की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पूजा पाठ के बाद की है। मोदी पुजारियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मंदिर की तरफ से उन्हें खास उपहार भी दिया गया। पूजा के बाद मुराद पूरी होने का आशीर्वाद मिला सो अलग। ये भगवान का आशीर्वाद ही तो है जो मोदी को मंदिर मंदिर ले जाता है। मंदिर चाहे वैष्णो देवी का हो या फिर काशी विश्वनाथ का। काशी तो खैर चुनावी कर्मभूमि ही बन चुकी है मोदी के लिए, लिहाजा बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद तो वैसे भी खास है मोदी के लिए। काशी की दोनों यात्रा पर मोदी ने बाबा का जयकारा सबसे पहले भरा। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। चुनावी दौरे पर मोदी जब पहली बार बनारस गए तो विजय शंखनाथ रैली के आह्वान से पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए संकट मोचन मंदिर में भी पूजा पाठ किया। पुजारियों ने यहां भी मोदी के लिए अनुष्ठान किया।
लोकसभा चुनावों में बनारस की सीट सबसे बड़ा चुनावी रण है। इस रण को जीतने के लिए शिव की नगरी में मुराद पूरी करने के लिए जतन सिर्फ मोदी ने ही नहीं किया, उनके समर्थकों ने भी भगवान से खूब मिन्नतें की। काशी के बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की कृपा बरसी तो अब की बार बेड़ा पार। और एग्जिट पोल के नतीजों ने भी तय कर दिया है कि अब की बार मोदी सरकार। इंतजार है तो बस 16 मई का, जब मोदी को मिलेगा उनकी श्रद्धा भक्ति का सबसे मीठा फल। आज तक ब्यूरो। पीएम बनने की मौन महत्वाकांक्षाओं के साथ नरेंद्र मोदी भगवान तिरुपति के दर पर भी पहुंचे। आस्था के लिबास में खास पूजा के साथ मोदी ने बालाजी से एक ही मुराद मांगी, पीएम बना तो भगवान। तो क्या अब मोदी पर भगवान की कृपा हो रही है? अच्छे दिन के संकेत मिल रहे हैं। पार्लियामेंट के मेंबर मिले, ऐसी सरकार बनाने का हमें सौभाग्य दीजिए। आपके सारे सपने पूरा करने का हम वादा करते हैं। उन्होंने 60 साल में जो बर्बादी लाई है, मैं 60 महीने में देश को उससे बाहर निकालने का इरादा लेकर के आया हूं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा देश में सबसे ज्यादा कमल खिलाने की। प्रतिज्ञा कांग्रेस को चारों खाने चित करने की। प्रतिज्ञा बीजेपी की सरकार बनाने की। और नरेंद्र मोदी ने इसके लिए प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाकर भगवान से प्रार्थनाएं भी की। हरि ओम, हरि ओम, हरि। नरेंद्र मोदी तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के द्वार भी पहुंचे। कहते हैं बालाजी के दर पर जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। हरि नरेंद्र मोदी दक्षिण के चुनावी दौरे पर पहुंचे तो भगवान वेंकटेश्वर के सामने शीश झुकाकर प्रार्थना की। तो क्या ये मोदी की आस्था ही है? क्या भगवान ने मोदी की मुराद सुन ली है? एग्जिट पोल के नतीजे मोदी सरकार की गवाही दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं? वैसे बालाजी की मान्यता की तरह मोदी की मुराद भी जग जाहिर है। सपना देश का प्रधानमंत्री बनने का है, जिसकी संभावना वो हर सियासी मंच से पुख्ता करते रहे। मोदी ने अपने ख्वाब को मुराद बनाकर भगवान बालाजी के सामने रखा। सर्वशक्तिमान के द्वार मोदी आस्था और श्रद्धा भाव से पहुंचे, हाथ जोड़े हुए, पूरे धार्मिक लिबास में, और बालाजी से जो भी मांगा सच्चे मन से मांगा। तो क्या 16 मई को मोदी की मनोकामना पूरी होने जा रही है? क्या भगवान ने उनकी सुन ली है? क्या मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाने की मोदी की तपस्या अब पूरी होने जा रही है? हरि ओम, हरि ओम। हम आपको बता दें कि जिस वक्त बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी तिरुपति बालाजी के द्वार पहुंचे, पूजा पाठ से लेकर विशेष मंत्रोच्चार का कार्यक्रम भी किया गया। मोदी ने 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। नेता के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, मगर उनको विश्वास है बोल के उन कर रहे हैं, इसलिए उसका भगवान के ऊपर पूजा सब लोग करते। उनको राजकीय लोग हैं ना, इसलिए अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। मन्नतों की इस मौन साधना में मोदी के सारथी थे वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर और एनडीए में वापस लौटे टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू। बालाजी के लिए सबकी श्रद्धा तो पहले से ही है। मोदी आए तो उन्हें भी ये सपनों की श्रद्धा में शीश नवाने ले गए। जनता जनार्दन के भगवान बालाजी जो चाहें तो भला उसको कौन टाल सकता है?
एग्जिट पोल के नतीजे नरेंद्र मोदी के तप की साधना पूरा होने का इशारा कर रहे हैं। अब 16 मई का इंतजार है, जिसके बाद दिल्ली में मोदी के तख्तो ताज का फैसला होगा। आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनावी मकसद से मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे गए, बल्कि भगवान में उनकी अटूट आस्था है। मोदी मां अंबे के सच्चे भक्त हैं तो पूजा पाठ से लेकर उपवास भी रखते हैं। ये तस्वीरें बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की धार्मिक आस्था, निष्ठा और भगवान में सच्ची श्रद्धा को जाहिर करती हैं। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चुनावों के दौरान ताबड़तोड़ रैलियों के बीच ही भगवान के लिए वक्त नहीं निकाला, बल्कि आस्था तो उनके मन में रची बसी है। मोदी मां अंबे के भक्त हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जब तब मौका पाते ही दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीरें भी मां अंबे में उनकी अटूट आस्था को बताती हैं। हर तरफ मोदी की जय जयकार है। उनके समर्थकों में मोदी का नाम गूंज रहा है। पार्टी उन्हें देश के पीएम के तौर पर देख रही है और नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने लिए मेहनत भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी। मोदी को ये संस्कार उनकी मां से मिले हैं। ये नरेंद्र मोदी की मां का कमरा है, जो कि मोदी अक्सर जिक्र करते हैं कि 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। ये कमरा है जहां पर नरेंद्र मोदी की मां रहती हैं और नरेंद्र मोदी यहीं पे उनसे मिलने के लिए आते हैं। ये मंदिर बना रखा है उनकी मां ने यहीं पे। आपका कमरा ये है, अम्मा जी यहाँ रहती हैं आप? मारा भगवान जुओ आ भगवान के बधाने दर्शन करूँ हुई रहा। मोदी भगवान के दर पर शीश नवाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे नवरात्रों में घर में पूजा पाठ करना हो, उपवास रखना हो। मोदी मां अंबे के बड़े भक्त हैं और अक्सर उनके दर पर हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। 2013 में मोदी माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, तो मार्च 2014 में जब अंबाजी पास गब्बर पर्वत पर 52 शक्तिपीठों का प्रतिरूप बनाया गया, तो नरेंद्र मोदी उसके उद्घाटन के लिए अंबाजी पहुंचे। तो क्या मोदी को उनकी भक्ति और आस्था का फल मिल रहा है? नरेंद्र मोदी को मां अंबा पर अटूट भरोसा है। इतना ही नहीं, उनके दिन की शुरुआत भी मां अंबा की आराधना के साथ होता है। मोदी को मां अंबा पर श्रद्धा और आस्था का ये ज्ञान अपने परिवार से विरासत में मिला है। वैसे वक्त और हालात मोदी की आस्था को बढ़ा रहे होंगे। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और काशी से तिरुपति बालाजी तक रैलियों के साथ साथ भगवान की भक्ति में भी वक्त बिताया। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए। काशी विश्वनाथ के द्वार पर है नरेंद्र मोदी और भगवान बालाजी के मंदिर में दर्शन करते हुए मोदी ने आस्था का रथ पूरे चुनाव जारी रखा। जहां गए, अगर वहां पर कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो उसमें दर्शन जरूर किए। यहां तक कि जब अपना नामांकन भरने गए तो यह भी कह डाला कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। हालांकि गंगा आरती वो नहीं कर पाए, शायद इस बात का मलाल होगा, लेकिन जिस जिस जगह गए और वहां पर कोई मंदिर ऐसा है जिसकी काफी मान्यता है, तो उसके द्वार पर दस्तक जरूर दी।